अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहल सुन्नत व जमात के लोगों को मुबारक हो कि ख़ुद को अहले हदीस कहने वाले जमात के एक बहुत बड़े मौलवी मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी को आखिरकार ये मसला समझ आ ही गया कि दुआ करना, चाहे वो सुन्नत नमाज के बाद हो, चाहे वो जनाजे की नमाज के बाद हो, चाहे जिस वक्त भी हो, तो दुआ करना बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आखिरकार ये मसला उनको समझ आ ही गया और वो भी 25 साल बाद उन्होंने ख़ुद बताया। साइड में ये वीडियो क्लिप देखो, आगे मैं एक ज़रूरी कुछ बातें भी करने वाला हूँ। या निकाह के बाद आंखें उठाकर दुआ करना इज्तिमाई तौर पर साबित की बात नहीं है। दुआ जो है, याद रखे, कंसेप्ट अपना क्लियर करें। आज ये मसला अल्लाह ने मुझे 25 साल के बाद समझाया। कितने साल? यानी मैं गौर फिक्र करता रहा, तदब्बर करता रहा और बड़े सब्र से काम लिया और 25 साल के बाद अल्लाह ने ये मसला समझाया। दुआ जब चाहें, जिस वक्त चाहें, दिन को, रात को, फर्जों से पहले, फर्जों के बाद, निकाह से पहले, निकाह के बाद, सुन्नतों से पहले, सुन्नतों के बाद दुआ कर सकते हैं। मगर उसको मसनून नहीं कहते। कि मसनून तब कहेंगे उस मौका पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की होगी। आपके इस मौका पे दुआ करना मसनून है। बात समझ आती है कि नहीं आती? कर सकते हैं लेकिन मसनून नहीं कह सकते। मसनून नहीं कह सकते। इस तरह नमाज जनाजा के मुत्तसिल बाद दुआ, बिदती लोग दुआ करते हैं, दुआ करो, करते हैं ना, हम उसको बिदत कहते हैं और बिदत है। हम उस दुआ को फी नफ्सी नहीं कहते बिदत, बल्कि उस इल्तिजाम को बिदत कहते हैं। किसको? इल्तिजाम को बिदत कहते हैं। अगर कोई इल्तिजाम ना करे और वैसे दुआ कर ले तो बिदती नहीं बनेगा। ये बात अच्छी तरह समझिएगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्लिप सुना होगा। इसमें मौलवी साहब ने कहा कि मुझे 25 साल बाद ये मसला समझ आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जो लोगों को बताते हैं, अवाम को बताते हैं कि कुरान और हदीस को डायरेक्ट ख़ुद पढ़ो और ख़ुद समझो और ख़ुद उससे मसले निकालो। हालांकि ख़ुद उसके इतने बड़े मौलवी का हाल ये है कि उनको 25 साल बाद मसला समझ आया। तो अगर इसको इतने इल्म के बावजूद, इतने तहकीक के बावजूद 25 साल बाद मसला समझ आया, तो आवाम को कैसे वो समझ आ जाएगा? यानी आवाम कैसे मसाइल निकालेंगे, वो इन मसाइल को कैसे समझेंगे जब उनके ख़ुद इतने बड़े मौलवी का ये हाल है? तो खुदा के लिए इस हकीकत को समझने की कोशिश करो। कुरान और हदीस को डायरेक्ट, यानी मैं आवाम को बता रहा हूँ, और उनको यानी कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़कर समझना ये आप लोगों का काम नहीं है। हमेशा कुरान और हदीस को आइम्मा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ़स्सिरीन और इन सलफ़ व सालिहीन, इन बुज़ुर्गों के फ़हम को एअतिबार दो। उनके फ़हम की रोशनी में कुरान और हदीस को समझने की वो कोशिश करो। तो आजकल के जो नए नए फ़िरक़े निकल रहे हैं, इस तरह से लोग निकल रहे हैं, तो उसके पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ुद उनका ये हाल ये है कि हर जगह वो लोगों को बताते हैं कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ो और ख़ुद समझो, ख़ुद मसले निकालो, और ख़ुद उनका ये हाल है कि 25 साल बाद वो मसला निकाल पाते हैं, 25 साल बाद मसला समझ लेते हैं कुरान और हदीस से। तो मौलवी साहब के इस बयान की रोशनी में ख़ुद ब खुद ये पता चलता है कि आवाम का ये काम नहीं है कि वो कुरान और हदीस से वो मसाइल निकाले। आवाम इस काबिल नहीं है, क्योंकि अगर ये ख़ुद इतना बड़ा आलिम है, उसके बावजूद 25 साल में ये मसला समझ गए, तो आवाम का फिर क्या हाल होगा? तो उसके बयान की रोशनी में ख़ुद ब खुद ये पता चलता है कि आवाम ये काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि माशाअल्लाह मौलवी साहब 25 साल बाद ये समझ गए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना ये बिल्कुल जायज़ है, सुन्नत नमाज के बाद दुआ करना भी जायज़ है, और जनाजे की नमाज के बाद दुआ करना भी जायज़ है। और जब उनसे ये सवाल कोई पूछ रहा था, तो उसमें आपने सुना होगा कि वो से पूछ रहा था कि इज्तिमाई दुआ करना, तो यहाँ पर उन्होंने कोई इज्तिमाई दुआ का भी रद्द नहीं किया। तो उससे पता चलता है कि इज्तिमाई दुआ की भी वो कायल है, और उसकी क्लिप से यही वो तासुर मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत का भी यही मौक़िफ़ है जो उसने बयान किया। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना, अगर सुन्नत नमाज उसके बाद ना हो, तो तब फ़र्ज़ नमाज के बाद वो दुआ करना, ये सारे अस्कार, ये सारा कुछ करना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत नमाज भी हो, तो ज़्यादा फ़ासला नहीं करना चाहिए और जल्द ही सुन्नत पढ़ना चाहिए, और सुन्नतों के बाद फिर वो सारे अपना दुआ व अस्कार करना चाहिए। तो अहले सुन्नत का तरीक़ा इसमें ये है। तो और सुन्नतों के बाद दुआ भी जायज़ है। और इस तरह से उन्होंने एक बात की, अब यहाँ पर कुछ वज़ाहत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाजे के नमाज के बाद दुआ करना ये जायज़ तो है, लेकिन अगर कोई उसका इल्तिज़ाम करे तो ये फिर बिदअत बन जाती है। तो यही इन लोगों की गलत फ़हमी है। भाई हमने कब इसका इल्तिज़ाम किया है?
बल्कि हम तो उसको मुस्तहब समझते हैं, जायज़ समझते हैं, चाहे सुन्नतों के बाद हो, चाहे नमाज जनाजा के बाद दुआ हो, जब सफ़ों को तोड़ दिया जाए उसके बाद दुआ की जाए, तो हम तो उसको जायज़ समझते हैं, मुस्तहब समझते हैं। और इल्तिज़ाम यानी ये आप लोगों की बात तब दुरुस्त होती अगर हम कहते कि जो भी जनाजे के बाद या सुन्नतों के बाद दुआ नहीं करता तो वह गुमराह है, और वो यानी हम उनको अगर इसके तर्क पर मलामत करते तो तब आप लोगों की ये बात दुरुस्त होती कि ये अहल सुन्नत इस दुआ का इल्तिज़ाम करते हैं। तो हमने तो किसी पर फतवा नहीं लगाया, ना इस दुआ के तर्क पर किसी को मलामत किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम उसका इल्तिज़ाम करते हैं? हम तो उसको मुस्तहब समझते हैं और उस पर इल्तिज़ाम नहीं बल्कि दवाम करते हैं, हमेशगी करते हैं, और हम अहल सुन्नत का यही वो तरीका है। तो ये समझना होगा आपको। और ये जो आपको लगता है कि ये लोग इल्तिज़ाम करते हैं, शायद उसका वजह ये हो कि हम चूँकि इन दुआओं पर, इसके जवाज़ पर हम मुनाज़रे करते हैं, बहस करते हैं, तो इसी वजह से शायद आपको लगा हो कि ये लोग उसका इल्तिज़ाम करते हैं। तो भाई हम तो उस पर बहस तब करते हैं, उस पर मुनाज़रा, उसके जवाज़ पर मुनाज़रा तब करते हैं जब आप लोग उसे बिदअत कहते हो, उसके करने वाले को बिदअती कहते हो, तो फिर हम यानी हमारे उलमा सामने आते हैं, उसके जवाज़ पर मुनाज़रे करते हैं कि नहीं ये बिदअत नहीं, ये जायज़ है, मुस्तहब है। तो हम तो उसके जवाज़ पर मुनाज़रे करते हैं, ये नहीं है कि हम उसका इल्तिज़ाम करते हैं या उसका जो दर्जा है उससे बढ़कर उसको दर्जा देते हैं, उसके तर्क पर गुमराही के फतवे लगाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो आप लोगों का ये बात बिल्कुल गलत है कि ये लोग अहल सुन्नत उसका इल्तिज़ाम करते हैं। हम उसका इल्तिज़ाम नहीं करते, हम इन दुआओं को मुस्तहब समझते हैं, और उसको अगर कोई करे तो जायज़ है, अगर कोई न करे तो हम उसके तर्क पर किसी को मलामत नहीं करते। अलबत्ता ये जितने अमाल है मुस्तहब अमाल, तो अगर वो मुस्तहब है और उसका हुक्म यह है कि अगर कोई करे तो जायज़, कोई न करे तो कोई मलामत नहीं उस पर हमारे तरफ से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर मुस्तहबात को छोड़ दिया जाए। तो जो भी मुस्तहब अमल है भाई, एक एक नेकी का बहुत यानी अल्लाह के नज़दीक बहुत वो दर्जा है, बहुत वज़न है। तो नेकी का कोई काम भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए, उस पर दवाम करना चाहिए। तो अब अगर हम इन मुस्तहबात पर, इन अमाल पर अगर हम वो दवाम करते, हमेशगी करते हैं, तो उसका मतलब हरगिज़ ही नहीं कि हम उसका इल्तिज़ाम करते हैं। तो ये मसला आपको क्लियर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।